विजय सिन्हा कह रहे हैं कि आरजेडी का लोग गुंडा है। विजय सिन्हा से पूछिए कि विधानसभा में अशोक चौधरी आपके साथ क्या किए थे, कौन गुंडा है? राजद को तो आप गुंडा बोल रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो अशोक चौधरी जी किए हैं वो कौन थे? बोलने में डर लग रहा है कि गठबंधन टूट जाएगा। विपक्ष गुंडा है तो सम्राट चौधरी भी गुंडा होगा। बिहार में पूरी तरह से गुंडा राज हो चुका और गुंडा राज का नेतृत्व ही भाजपा और जदयू की सरकार कर रही है। कुर्सी के लालच में आप इधर आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, आप देखिए कि किधर जा रहे हैं। तेजस्वी आपसे सीखा है, लेकिन अब आपको सीखने की आवश्यकता है और नीतीश जी सीख रहे हैं तेजस्वी से और महागठबंधन के लोगों से। आप सरकार सेंट्रल में तो बना लिए वही फर्जी वोट से। जब बिहार विधानसभा का चुनाव आया, आपका कुर्सी डगमगाने लगा, बिहार का जनता परिवर्तन की ओर जा रहा है, तो आपको डर सताने लगा और इतना डर सताने लगा कि नीतीश बाबू आप तो टेंशन में पेंशन बढ़ा दिए। तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी से सीनियर हैं। नीतीश कुमार जी का 43 MLA और तेजस्वी जी के पार्टी का 75 MLA, तो सीनियर कौन है भैया? नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपको बता दें, मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है और इसमें जो है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बच्चा कह रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बच्चा कह रहे हैं? नहीं, ठीक है, गलत कहाँ के है? अगर उम्र में देखा जाए तो नीतीश कुमार जी से छोटे हैं तेजस्वी जी, लेकिन राजनीतिक तौर पर तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी से सीनियर हैं। नीतीश कुमार जी का 43 MLA और तेजस्वी जी के पार्टी का 75 MLA, तो सीनियर कौन है भैया? अगर उम्र में देखा जाए तो ठीक है, तेजस्वी जूनियर है, तेजस्वी आपसे सीखा है, लेकिन अब आपको सीखने की आवश्यकता है और नीतीश जी सीख रहे हैं तेजस्वी से और महागठबंधन के लोगों से। देखिए 1500 वृद्धा पेंशन बढ़ाने का नीतीश जी 1100 कर दिए। देखिए 200 यूनिट बिजली फ्री करने का नीतीश जी 125 यूनिट कर दिए। देखिए हम लाया कहे थे नौकरी रोजी रोजगार देंगे, अब नीतीश जी भी कह रहे कि हम भी 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो नीतीश जी से, तेजस्वी जी से नीतीश कुमार जी सीख रहे हैं, तो बच्चा कौन हुआ भैया? बच्चा कौन हुआ? राजनीति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। महिलाओं को बोलने का हक दिए हैं हम। तुम लोगों को काम रहता था तो तुम लोग मेरे पास आते थे काम करवाने। पूछिए ना भैया, मुजफ्फरपुर में जब दलित बच्ची का रेप हुआ था, क्या वो महिला नहीं थी? जिस बच्ची का पटना के PMC के अस्पताल में बेड नहीं मिला, कांग्रेस के नेता आदरणीय राजेश राम जी गए और उनको बेड दिलवाए और सरकार की नाकामी और हेल्थ व्यवस्था की नाकामी कारण उसका दुखद निधन हो गया। क्या वो बच्ची नहीं थी? मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ, क्या छोटी छोटी बच्चियां महिला नहीं थी? अरे कितना गाल बजाइएगा मुख्यमंत्री जी? 20 साल हो गए आपके शासन का, कब तक डर दिखाइएगा 1950 का और इसका उसका डर दिखाइएगा? आप बताइए कि आपके सरकार में क्या हुआ? पिछले 10-15 दिन में बिहार में 50-60 हो गया और बिहार की सरकार मुख्य दर्शक बनकर देख रही है। अभी तो मंगल राज है ना? हाँ, मंगल राज है। नीतीश कुमार जी को पूछिए भैया उनसे कि छोटा मोटा अस्पताल छोड़िए, पटना का हाईटेक अस्पताल है पारस हॉस्पिटल, वहाँ ICU में जाकर मार देता है और कहते हैं कि कहाँ कुछ हुआ है क्या जी? अब क्या चाहते हैं? कोई माननीय का होगा तो अब जानिएगा। बिहार में पूरी तरह से गुंडा राज हो चुका और गुंडा राज का नेतृत्व ही भाजपा और जदयू की सरकार कर रही है। डिप्टी CM कह रहे हैं कि विपक्ष जो है गुंडा राज कर रहा है, गुंडा बुला रहा है। एगो बड़बोला है, एगो कम बोला है। विजय अच्छा, वो बड़बोला, उनसे पूछिए कि आपके बगल में जो मुरट्ठाधारी आदमी बैठा हुआ है, जो है 6 फीट का लंबा है, मुरट्ठा बांध के घूमता है, वो आदमी भी तो विपक्ष से गया हुआ है। उनको छोड़े उनका बाप भी, उनके पिताजी भी विपक्ष से गए हुए हैं, तो क्या वो भी गुंडा हैं? आदरणीय सम्राट चौधरी RJD के मेंबर हुआ करते थे। आदरणीय शकुनी चौधरी कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे। अगर जब विपक्ष गुंडा है तो सम्राट चौधरी भी गुंडा होगा। लोग लेके आए हैं करवाने के लिए, कह रहे हैं लोग लेके आए विधानसभा के बाहर करवाने। सोच लीजिए, बिहार में सरकार JDU और बीजेपी का और विधानसभा का अध्यक्ष बीजेपी का, अब बाहर विपक्ष वहां आदमी खड़ा कर रहा है। मूर्खपना नहीं तो और क्या? अरे बोलने में कुछ बोल दीजिए। अरे ये आपस लेने वाले लोग हैं, इस शब्द को भी उनको आपस लेना पड़ेगा, शब्द को भी इनको आपस लेना पड़ेगा। इसलिए पहले बोलना सीखिए, कैसे क्या बोला जाता है। बोलना सीखना पड़ेगा। आपस होता है कि वापस होता है? विधानसभा में इनका बयान है आपस लीजिए, कि शब्द को कुछ देर बाद आपस लेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। आपस लेने की बारी आई है इनका। अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बच्चा बोल रहे हैं। कब बोले हैं? अभी मॉनसून सत्र का तीसरा दिन में। हाँ। अभी आप देखे होंगे कि तेजस्वी यादव विधानसभा में पहुंच रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू गायब है। तो समझ में आ रहा है कि वही बच्चा कितना आगे बढ़ चुका है। ठीक है ना, वही बच्चा आपको सिखा रहा है राजनीति की कैसे करना है।
पिछले जब सरकार थी तेजस्वी और नीतीश की, तो तेजस्वी यादव ने बहुत सारे योजना को मतलब ये किया था कि नौकरी देंगे, बिजली फ्री करेंगे, महिला को 2500 रुपया माह देंगे, ये वो। तो वही बच्चा आपको सिखला रहा है राजनीति, और वो वही बच्चा के कहने पे आप 1100 बिजली फ्री किए, 400 के जगह 1100 किए। तो वही बच्चा के कहे पे आप ये सब कर रहे हैं। तो आपको इतना मतलब आप 25 साल से आप सत्ते में हैं नीतीश जी, लेकिन आपको वही बच्चा आपको राजनीति सिखा रहा है। तो सही में मतलब आपका मतलब थोड़ा सा ये लगता है कि देखिए आप बच्चा बोल भी रहे हैं और उन्हीं के कहने पे मतलब जो कह रहे हैं वही आप कर रहे हैं। तो मतलब थोड़ा सा लगता है कि मतलब कौन बच्चा है और कौन ये है। कह रहे हैं महिलाओं को बोलने का हम हक दे दिए, तुम्हारे सरकार में ये सब नहीं था। कितना बोलने का हक दे दिए हैं, इतना बोलने का हक दे दिए कि बाप रे बाप। हमेशा आते हैं तो 2005 से पहले का दिखाते हैं, जैसे सम्राट चौधरी 2005 से पहले क्या होता था। अरे क्या होता था वो लोग देखा। अभी जो प्रेजेंट में हो रहा है क्या, यही आप इतना हक दिए हैं बोलने का कि 2 बजे दिन में बच्ची का हो जा रहा है। इतना ही बोलने का हक दिए हैं। आपके गृह जिला नालंदा जिला में एक महिला का कांटी ठोक के और करके मार दिया जाता है, यही आप बोलने का हक दिए हैं महिला को। क्या झूठ सनाप आप जुमला दे रहे हैं। बिहार का जनता आप जान रहा है, जाग चुका है। आप कितना भी बोल दीजिए, आपका सर मतलब आप कुर्सी अब बचने वाला नहीं। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि आरजेडी का लोग गुंडा है। गुंडा कौन है, क्या है? विजय सिन्हा से पूछिए कि विधानसभा में अशोक चौधरी आपके साथ क्या किए थे, कौन गुंडा है? राजद को तो आप गुंडा बोल रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो अशोक चौधरी जी किए हैं, अशोक चौधरी विधानसभा में, वो कौन थे? उनको आप नहीं बोलिएगा कि क्या थे वो अशोक चौधरी जी जो आपको किए हैं, उन पे बोली नहीं निकलेगा। कुर्सी का लालच, जो सत्ता मतलब गठबंधन के साथ सरकार बनाए हुए हैं, बोलने में डर लग रहा है कि गठबंधन टूट जाएगा। आप अशोक चौधरी को बोलिए कि आपके साथ क्या किए हैं विधानसभा में। राजद को थोप रहे हैं कि राजद गुंडा है, ये है। राजद कह रहे हैं क्या करवाता है ये लोग, विधानसभा के बाहर गुंडा लेके आया है। कहाँ? विधानसभा के बाहर। तो आपका सरकार है, आप परमिशन कैसे दे दिए कि गुंडा लेके चला गया विधानसभा में? आपका सरकार है, आप कैसे परमिशन दे दिए? या तो आपका सरकार फेलियर है या फिर आपका कानून व्यवस्था फेलियर है, तब ना घुस जा रहा है। ये तो आपके मुंह पे तमाचा ना है कि आप खुद बोल रहे हैं कि विधानसभा के बाहर गुंडा लेके आता है राजद वाला। तो आपका सरकार फेलियर है या फिर आपका कानून व्यवस्था फेलियर है, जो आप मतलब अंदर तक चला जा रहा है। या फिर आपके मुंह पे तमाचा है, या झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। विधानसभा में ऐसे कोई मतलब नॉर्मल आदमी जा सकता है? नेता विधायक ही जाता है। और अगर नॉर्मल आदमी भी जाता है तो बहुत सारा प्रोसेस लगता है, पास बनवाओ, आधार कार्ड दो, फोटो दो, ये दो, वो दो। अब ऐसे तो मतलब ये तो झूठ बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। या फिर अगर जा भी रहा है तो आपका सरकार फेलियर है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि तुम लोगों को कुछ काम रहता था तो तुम लोग हमको कहते थे जाओ अपने माई बाप से पूछ के आओ। पीछे 17 महीना का जो कार्यकाल चला, तेजस्वी यादव पैदल राबड़ी आवास से सीएम आवास नहीं गए थे, समझ गए ना। नीतीश बाबू सीएम आवास से पैदल तेजस्वी यादव यानी कि राबड़ी आवास पे आए थे। तो कौन किसके पास जा रहा है वो बिहार का जनता जान रहा। नीतीश बाबू तेजस्वी यादव के पास आए थे, ना कि तेजस्वी यादव नीतीश बाबू के पास गए थे, ठीक है ना। वो आए थे। और कौन किससे काम ले रहा है, कुर्सी के लालच में आप इधर आ रहे हैं उधर जा रहे हैं, आप देखिए कि किधर जा रहे हैं। दूसरे को तोहमत मत दीजिए, दूसरे पे लांछन मत लगाइए। कौन किधर, बिहार का जनता जान रहा है कि क्या है नहीं है। SIR पे लगातार जो है सवाल खड़े कर रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या कहिए? सुधार होगा, बात करेंगे इससे। मतलब जो लाया गया है कि ये दो फर्जी वोटर है, ये है बांग्लादेशी मतलब घुसपैठी हो रहा है, ये वो, तो ठीक है, हम मानते हैं कि चलो बांग्लादेशी घुसा हुआ है, उसमें सुधार होना चाहिए। तो वही आप जैसे कि आप बोल रहे हैं कि फर्जी वोटर में ये कर रहा है, ये तो हम मानते हैं कि ठीक है आप सुधार कीजिए। और नहीं, अगर सुधार करने के लिए हम सारा डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार है चुनाव आयोग को, जो आप मांगेगा वो देंगे। क्या ये वोट काटने का तरीका एक आजमाया गया? कहीं ना कहीं बिहार का जनता परिवर्तन की ओर जा रहा है और जनता समझ चुका है कि अब परिवर्तन मतलब करेंगे तभी बिहार सुधरेगा। और लेकिन ये लोग कुर्सी के लालच में ये सब ऐसा ला रहे हैं, ठीक है ना, कि चुनाव आयोग, ये अगर चुनाव आयोग को यही करना था तो 2024 में करते ना। फर्जी वोट को आप ही करते हैं, वही फर्जी वोट से ना आप जीते हैं, वही लोकसभा इलेक्शन ना आप फर्जी वोट से जीते हैं। तो हम ठीक है देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जो फर्जी वोट से आप लोकसभा इलेक्शन जीते हैं और सरकार चला रहे हैं, सारे सांसद को इस्तीफा दिलवाइए, फिर से इलेक्शन करवाइए, ठीक है ना। तब मानेंगे कि हाँ आपका कानून व्यवस्था सही है और जो आप कर रहे हैं वो सही है।
आप सरकार सेंट्रल में तो बना लिए वही फर्जी वोट से। जब बिहार विधानसभा का चुनाव आया, आपका कुर्सी डगमगाने लगा, बिहार का जनता परिवर्तन की ओर जा रहा है, तो आपको डर सताने लगा। और इतना डर सताने लगा कि नीतीश बाबू आप तो टेंशन में पेंशन बढ़ा दिए, 400 की जगह 1100 कर दिए। क्या इतना सताने लगा? तो आप कहीं ना कहीं आप देखिएगा, आप चुनाव करीब आएगा ना तो 500 में हो सकता है गैस सिलेंडर भी मिलने लगे। 500 में? हाँ, गैस सिलेंडर मिलेगा 500 में। आप देखिएगा इतना कुर्सी का सताने लगा कि अब तो मेरा कुर्सी जाने वाला। पेंशन बढ़ा, 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ, अब 500 में गैस सिलेंडर भी मिलने वाला। आप 500 में क्या फ्री में भी दे दोगे ना तो आपका कुर्सी अब नहीं बचने वाला है। अब परिवर्तन होके रहेगा। बिहार का जनता मन बना चुका है कि परिवर्तन करेंगे, अब परिवर्तन होगा। देखिए क्या कुछ बात कर रहे थे, हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।